Hello everyone, welcome to Prakshi classes. We are ready to launch a new video or a new concept in which the videos will be related to the MCQ series Commerce. इस MCQ series Commerce में हम आपके साथ सारे MCQs डिस्कस करेंगे और ये जितने भी MCQs होंगे इन सारे MCQs को डिस्कस करते वक्त हम आपको कंसेप्ट भी एक्सप्लेन करेंगे। मेरा मोटिव सिर्फ ये नहीं होगा कि MCQ क्वेश्चन पढ़ के सिर्फ आंसर बताना। मेरा मोटिव ये रहेगा कि एक MCQ क्वेश्चन से हम 5 और क्वेश्चंस कर सकें उसी टॉपिक से। सो माय मोटिव विल बी दैट कि हम उस एक क्वेश्चन से पूरे कंसेप्ट को अच्छे से समझ सकें। ठीक है, सो आप लोग प्राक्षी क्लासेस के साथ बने रहिए और कंसेप्ट्स भी समझिए और MCQs भी सॉल्व कीजिए। और ये जितने भी MCQs होंगे फॉर HTET PGT कॉमर्स जो आपका एग्जाम आ रहा है, आप उसके लिए प्लीज फॉर्म फिल कर दीजिएगा ऑन टाइम सो दैट आप सारे क्वेश्चंस सो दैट आप टाइमली फॉर्म फिल करें और कोई भी प्रॉब्लम ना हो, लास्ट मोमेंट रश ना हो। एंड दीज क्वेश्चंस विल आल्सो बी हेल्पफुल टू क्लियर योर UGC नेट कॉमर्स एग्जाम। ठीक है, सो लर्न विद अस एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। वी आर ऑल रेडी टू गो। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड सॉफ्ट लोन विंडो ऑफ वर्ल्ड बैंक। ठीक है, हमें क्या जानना है? हमें ये जानना है कि सॉफ्ट लोन विंडो क्या है हमारी वर्ल्ड बैंक की। ठीक है, तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि वर्ल्ड बैंक क्या है, सॉफ्ट लोन विंडो का क्या मतलब होता है और वर्ल्ड बैंक की सॉफ्ट लोन विंडो है क्या। इज इट IMF, इज इट IDA, इज इट IFC, इज इट SLA? और राइट आंसर आपको बताना है। जिसको राइट आंसर आता है वेल एंड गुड, जिसको नहीं आता मैं आपको राइट आंसर बता देती हूं, इट इज IDA। तो राइट आंसर इज बी ऑप्शन, इट इज IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। ठीक है, अब इस क्वेश्चन से हमें कंसेप्ट क्या पता करना है कि वर्ल्ड बैंक क्या है, IDA क्या है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप क्या होता है, सॉफ्ट लोन विंडो का क्या मतलब है और IDA को सॉफ्ट लोन विंडो क्यों बोला जाता है। तो देखो 5 क्वेश्चन हुए। अब एक्सप्लेन करती हूं मैं आपको कंसेप्ट। ठीक है, द वर्ल्ड बैंक ग्रुप इज एन इंटरनेशनल पार्टनरशिप कंप्राइजिंग ऑफ 189 कंट्रीज। वर्ल्ड बैंक ग्रुप जो है उसमें आपकी क्या है? पार्टनरशिप है। किसकी पार्टनरशिप है? 189 कंट्रीज हैं इस वर्ल्ड बैंक ग्रुप में। और इस वर्ल्ड बैंक ग्रुप में 5 कॉन्स्टिट्यूएंट आपके इंस्टीट्यूशंस हैं जो किसकी तरफ वर्क करते हैं? दैट वर्क्स टुवर्ड इरेडिकेटिंग पॉवर्टी एंड क्रिएटिंग प्रॉस्पेरिटी। जितने भी वर्ल्ड बैंक ग्रुप में ये 5 इंस्टीट्यूशंस हैं जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप बनाते हैं, ये 5 इंस्टीट्यूशंस का मेन मोटिव क्या है? वो किस पर्पस के लिए काम करते हैं? इरेडिकेट करना पॉवर्टी। इरेडिकेट का मतलब होता है पॉवर्टी को खत्म करना। दैट मीन्स जितनी भी अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज हैं उन्हें डेवलप्ड कंट्रीज की तरह प्रमोट करना और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाना, पर कैपिटा इनकम को इंक्रीज करना और प्रॉस्पेरिटी लाना। ठीक है, तो एक चीज आपको ये क्लियर रखनी है कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप में कितनी कंट्रीज हैं? 189 कंट्रीज हैं। और वर्ल्ड बैंक ग्रुप किससे बना है? वर्ल्ड बैंक ग्रुप 5 इंस्टीट्यूशंस का एक ग्रुप है, उसको बोलते हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप। दूसरा चीज आती है कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप अगर 5 इंस्टीट्यूशंस का ग्रुप है तो वो 5 इंस्टीट्यूशंस क्या है? इट इज IBRD, इट इज IFC, इट इज IDA, इट इज MIGA, MIGA एंड इट इज ICSID। तो इससे एक और क्वेश्चन निकल के आता है। क्या क्वेश्चन निकल के आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ग्रुप्स ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप, या विच ऑफ द 5 इंक्लूड्स वर्ल्ड बैंक ग्रुप। तो कौन से 5 है? ICSID, MIGA, IDA, IFC एंड IBRD। क्लियर? इसके बाद क्वेश्चन निकल के आता है कि इनकी फुल फॉर्म्स आ सकती है, तो आपको इनकी फुल फॉर्म्स भी याद रखनी है। IDA की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। IFC की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। IBRD की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। MIGA की फुल फॉर्म है मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। और ICSID की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। तो पहली ये जो PDF थी या पहली जो ये पेज आपको दिख रहा है, इस पेज में से मैंने आपको 2 क्वेश्चंस करा दिए कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप में कौन से 5 इंस्टीट्यूट्स हैं
IFC, IDA, IBRD, मीगा एंड ICSID, ये 5 ग्रुप्स वर्ल्ड बैंक ग्रुप बनाते हैं। और वर्ल्ड बैंक ग्रुप में आपके कितनी कंट्रीज हैं? 189 कंट्रीज हैं। और वर्ल्ड बैंक ग्रुप में जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं 5, इनका मेन मोटिव, ये किस पर्पस से काम करते हैं? ये पर्पस से काम करते हैं पॉवर्टी को खत्म करना और प्रॉस्पेरिटी लाना कंट्रीज में, राइट। और इनकी फुल फॉर्म्स आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। हमारा जो मेन मोटिव है लर्न करना IDA को, क्यों? क्योंकि हमारा क्वेश्चन क्या कहता है? सॉफ्ट लोन विंडो ऑफ वर्ल्ड बैंक। तो सॉफ्ट लोन विंडो कौन है वर्ल्ड बैंक की? IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। IDA इज अ मल्टीनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। IDA क्या है? एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लोन्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। प्रोवाइडिंग एड मीन्स हेल्प। किसको प्रोवाइड करते हैं हेल्प? पुअर कंट्रीज को, इन द फॉर्म ऑफ लोन्स। तो IDA इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मल्टीनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जो पूरा जो कंट्रीज होती हैं, जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उन्हें लोन्स प्रोवाइड करता है। इट ऑल्सो रेफर टू एज सॉफ्ट लोन विंडो ऑफ द वर्ल्ड बैंक। दूसरा पॉइंट टू रिमेंबर इज दैट IDA को सॉफ्ट लोन विंडो ऑफ वर्ल्ड बैंक बोला जाता है। द मेन पर्पस ऑफ IDA इज टू प्रोवाइड ग्रांट्स एंड कंसेशनल लोन्स टू द वर्ल्ड्स पूरेस्ट कंट्री। जो मेन काम है या मेन ऑब्जेक्टिव है किसका? IDA का, वो ये है कि जितनी भी कंट्रीज, जितनी भी वर्ल्ड में पूरेस्ट कंट्रीज हैं, उनको ग्रांट्स और कंसेशनल लोन्स प्रोवाइड करना। यहाँ पे बेटा लोन्स नहीं लिखा, यहाँ पे कंसेशनल लोन्स लिखा है। कंसेशनल लोन्स क्या होते हैं? वो लोन्स जो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे प्रोवाइड किए जाते हैं। लोन्स की बात करो तो लोन्स मार्केट रेट पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है उस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे प्रोवाइड किए जाते हैं कंट्रीज को। बट अगर कंसेशनल लोन्स की बात करूंगी तो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट से बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड करता है IDA टू द पूरेस्ट कंट्रीज। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि विच ऑफ द इंस्टीट्यूशन, ध्यान से सुनना, कि विच ऑफ द इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड्स लो रेट ऑफ इंटरेस्ट लोन्स टू द पूरेस्ट कंट्री। ऐसा कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो पूरेस्ट कंट्रीज को लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देता है? इज इट IMF, इज इट IDA, इज इट IBRD और इज इट मीगा? इन चारों में से ऐसा कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो पूरेस्ट कंट्रीज को बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देता है? देखो ये क्वेश्चन कहां से आया? ये क्वेश्चन उस एक इंस्टीट्यूशन के ऑब्जेक्टिव से आया। तो कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो बहुत पूरेस्ट कंट्रीज को लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देता है? इज इट IDA, बिकॉज IDA इज नोन एज सॉफ्ट लोन विंडो ऑफ द वर्ल्ड बैंक। सॉफ्ट लोन विंडो का मतलब ही यही है। सॉफ्ट लोन का मतलब होता है लोन बहुत सॉफ्ट टर्म्स पे दिया जाए, मतलब बहुत रिजिड टर्म्स पे नहीं। जैसे जो बाकी जो बैंक्स होते हैं वो आपको मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देते हैं, तो रिजिड है उनका। रिजिड मीन्स वो सख्त है अपने लोन्स पे कि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इसी पे ही मिलेगा। बट जो IDA है वो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देता है, जिससे जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो पुअर कंट्रीज हैं, वो अपने आप को डेवलपिंग स्टेज पे ले पाए। तो इसलिए जो लोन्स हैं वो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिए जाते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं कि वो सॉफ्ट लोन विंडो है, क्योंकि वो लोन प्रोवाइड करता है। तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सॉफ्ट लोन विंडो। लोन्स IBRD भी प्रोवाइड करता है और IMF भी प्रोवाइड करता है, बट सॉफ्ट लोन विंडो सिर्फ IDA है, क्योंकि वो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देता है। It grants to developing countries with the most economical gross national income. ये डेवलपिंग कंट्रीज को भी देता है और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को भी देता है, ठीक है। कौन सी कंट्रीज को देता है? जिनका ग्रॉस नेशनल इनकम इकोनॉमिकल है या जिनकी ट्रबल्ड क्रेडिट वर्दिनेस है। ट्रबल्ड क्रेडिट वर्दिनेस मतलब जो रीपे करने के लिए इतने कैपेबल नहीं है, तो उनके साथ प्रॉब्लम आ रही है, तो उनको भी लोन्स देता है। एंड हैविंग वेरी लो पर कैपिटा इनकम, और वो कंट्रीज जिनकी पर कैपिटा इनकम भी कम है। The idea attempts to complement the work done by the International Bank for Reconstruction and Development. IBRD जो अपना काम करता है वो भी लोन्स प्रोवाइड करता है, पर IBRD को एक हेल्पिंग हैंड है। कौन हेल्पिंग हैंड है? IDA। IDA कॉम्प्लीमेंट करता है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है साथ देता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप में कौन कॉम्प्लीमेंट है IBRD का, तो इट इज IDA। IDA कॉम्प्लीमेंट करता है IBRD के काम को, हेल्पिंग हैंड है, ठीक है। IDA इज अ मेंबर ऑफ द वर्ल्ड बैंक ग्रुप। अभी ऑलरेडी हमने पढ़ लिया कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप 5 इंस्टीट्यूशन से बनता है, IDA, IMF, ICSID, मीगा एंड IBRD।
तो आईडीए भी एक मेंबर है वर्ल्ड बैंक ग्रुप का, और आईडीए का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वॉशिंगटन डीसी, यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि हेडक्वार्टर ऑफ आईडीए इज डैश, तो हेडक्वार्टर क्या है? वॉशिंगटन डीसी, यूनाइटेड स्टेट्स। तो इस पेज पे आपने ये लर्न किया कि आईडीए है क्या। आईडीए इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन है, ये मल्टीनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ये पूरर कंट्रीज को उनकी डेवलपमेंट के लिए कंसेशनल रेट पे लोन्स प्रोवाइड करता है, उनकी डेवलपमेंट के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए, पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए। इस वजह से इसको सॉफ्ट लोन विंडो बोला जाता है वर्ल्ड बैंक की। और ये जो लोन्स प्रोवाइड करता है ये उन कंट्रीज को करता है जो जिनकी पर कैपिटा इनकम बहुत लो है, या जिनकी क्रेडिट वर्दिनेस में प्रॉब्लम है, या जिनका ग्रॉस नेशनल इनकम इकोनॉमिकल है। तो ये उन कंट्रीज को हेल्प करता है, और ये आईबीआरडी का कॉम्प्लीमेंट हैंड है आईडीए। तो ये सारे पॉइंट्स आपने इस पेज पे लर्न करे। क्लियर हुआ? किसी को अगर कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। ठीक है, आगे मूव ऑन करते हैं। आगे क्या है? व्हाट आर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर आईडीए लोन। किसी एक कंट्री को अगर आईडीए से लोन लेना है तो उसको एलिजिबल कैसे माना जाए कि हाँ इसको लोन मिल सकता है आईडीए के। एलिजिबिलिटी फॉर आईडीए लोन डिपेंड्स फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, मोस्टली क्या 99.99% किस पे डिपेंड करती है? एक कंट्री की रिलेटिव पॉवर्टी पे। ठीक है, डिफाइंड एज जीएनआई, ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा, बिलो एन एस्टैब्लिश्ड थ्रेशोल्ड एंड अपडेटेड एनुअली $1165 इन फिजिकल ईयर 2018। अभी जो हमारे पास करंट ईयर डेटा था वो 2018 का था, तो मैं आपको जस्ट मैं जनरल कंसेप्ट बता रही हूँ कि जो आईडीए के लोन को एलिजिबल लेने के लिए कंट्री का ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा देखा जाता है, और अगर वो एक थ्रेशोल्ड लिमिट मतलब एक पर्टिकुलर लिमिट डिसाइड कर दी जाती है, अगर उस लिमिट से उसका ग्रॉस नेशनल इनकम रिड्यूस्ड है, कम है, तो उसे बोल दिया जाएगा कि कंट्री जो है वो पॉवर्टी लाइन पे है, या कंट्री की रिलेटिव पॉवर्टी सिग्निफाई कर रही है, और वो एलिजिबल है किसके लिए? आईडीए के लोन के लिए। As of now, 75 countries are currently eligible to receive IDA resources. अभी तक 75 countries eligible हैं IDA के लोन के लिए। Some countries such as Nigeria and Pakistan are eligible for IDA loans based on per capita income levels and are also credit worthy for some IBRD borrowings. जो नाइजीरिया एंड पाकिस्तान हैं, ये जो दो कंट्रीज हैं, दीज बोथ द कंट्रीज आर एलिजिबल कि वो आईडीए से लोन ले सकती हैं, एज वेल एज ये एलिजिबल हैं कि ये आईबीआरडी से भी बोरिंग्स कर सकती हैं। और अगर वो दोनों से बोरिंग्स कर रही है, आईडीए से भी लोन ले रही हैं और ये आईबीआरडी से भी लोन ले रही हैं, देन दीज विल बी नोन एज ब्लेंड कंट्रीज। ब्लेंड मीन्स अ मिक्सचर, तो मिक्सचर कर रही है ना, आईडीए से भी लोन ले रही है प्लस आईबीआरडी से भी लोन ले रही है क्रेडिट वर्दिनेस को बढ़ाने के लिए, तो ये ब्लेंड कंट्रीज कहलाई जाती हैं। तो बेसिकली आपको इस पेज में ये याद करना है कि क्या क्राइटेरिया है किसके लिए एक कंट्री को एलिजिबल होने के लिए कि वो आईडीए से लोन ले सके। तो एक कंट्री तभी लोन ले सकती है आईडीए से जब वो जीएनआई, उसका ग्रॉस नेशनल इनकम या कंट्री की रिलेटिव पॉवर्टी जो है वो चेक की जाती है। अगर वो ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट से नीचे चली जाती है तो कंट्री एलिजिबल है आईडीए से लोन लेने के लिए। और ब्लेंड कंट्रीज क्या होती हैं? ब्लेंड कंट्रीज वो कंट्रीज होती हैं जो दो से ज्यादा इंस्टीट्यूशन से लोन लेती है। जैसे नाइजीरिया एंड पाकिस्तान जो है वो आईडीए से भी लोन ले रहे हैं, बोरिंग्स कर रहे हैं, एज वेल एज दे आर टेकिंग लोन्स और बोरिंग्स फ्रॉम आईबीआरडी। क्लियर हुआ पॉइंट? ठीक है, तो इस पेज से आपने ये लर्न किया। आगे मूव ऑन करते हैं, और चीजें हैं कुछ। आईडीए एम्स टू रिड्यूस, आईडीए का जो मेन ऑब्जेक्टिव है लोन प्रोवाइड करने का वो इसलिए है कि जितनी भी कंट्रीज जिनको वो लोन्स दे रहा है उन कंट्रीज में पॉवर्टी को रिड्यूस किया जाए। ठीक है, गरीबी को खत्म किया जाए। अब वो गरीबी कैसे खत्म होगी? जब एक कंट्री लोन ले रही है उसको जीरो या लो इंटरेस्ट लोन्स दिए जाए, या तो जीरो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दो, तो तभी तो उसे बोला गया सॉफ्ट लोन विंडो, या बहुत ही कंसेशनल रेट पे लो। ठीक है, जिन्हें बोला गया क्रेडिट्स नाम दिया गया उसके लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। एंड ग्रांट्स फॉर प्रोग्राम दैट बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, और ग्रांट्स देना, पैसा लेंड करना इस बेसिस पे कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो पाए, इनइक्वालिटीज खत्म हो पाए और पीपल की लिविंग कंडीशंस में सुधार ला पाए। तो ये मेन ऑब्जेक्टिव था किसका? आईडीए का। तो अगर आपसे पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन ऑब्जेक्टिव इज टू रिमूव पॉवर्टी, बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इम्प्रूव लिविंग सिचुएशंस ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री, तो वो किसका ऑब्जेक्टिव है? कौन सी इंस्टीट्यूशन है वो? आईडीए इंस्टीट्यूशन है।
तो आपने ये देखा कि एक क्वेश्चन से मैंने आपके सामने खुद 4 क्वेश्चंस प्रेजेंट कर दिए। इसलिए हमारा मोटिव क्या है कि एक क्वेश्चन से कंसेप्ट समझो, उस कंसेप्ट से 5 और क्वेश्चंस निकाल के सॉल्व करो। IDA complements the World Bank original lending arm। वर्ल्ड बैंक की जो मेन लेंडिंग आर्म है, ओरिजिनल मतलब जो मेन जो वर्ल्ड बैंक का सबसे बड़ा जो इंस्टीट्यूशन है जो लेंड करता है वो है IBRD, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ये उसका मेन लेंडिंग आर्म है। जो मेन लेंडिंग आर्म को हेल्प करता है, कॉम्प्लीमेंट करता है, वो है IDA। तो याद रखना, अगर क्वेश्चन आ जाए वर्ल्ड बैंक का ओरिजिनल लेंडिंग आर्म कौन है, IBRD है, और IBRD के काम में हेल्पिंग हैंड कौन है, IDA है। IBRD was established to function as a self-sustaining business and provides loans and advices to middle income and credit-worthy poor countries। दोनों में डिफरेंस क्या है? जो IDA है, ID अंडर डेवलप्ड एंड पूरेस्ट कंट्रीज को प्रोवाइड करता है लोन्स, और जो पूरेस्ट कंट्रीज हैं जिनकी क्रेडिट वर्दिनेस में ट्रबल्ड आ रही है, ट्रबल्ड मीन्स इनकी क्रेडिट वर्दिनेस अच्छी नहीं है। क्रेडिट वर्दिनेस का मतलब होता है दे आर नॉट एबल टू रीपे द लोन इन द गिवन पीरियड। जो रीपेमेंट ऑफ लोन को करना था गिवन पीरियड में, जितना बोला गया था उस पीरियड में वो लोग नहीं कर पाते हैं, तो उनकी क्रेडिट वर्दिनेस अच्छी नहीं है। तो IBRD जो है वो लोन्स देता है मिडिल इनकम, दैट इज जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं या जो आपकी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उन्हें लोन्स देता है, और उन कंट्रीज को लोन देता है जिनकी क्रेडिट वर्दिनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोनों में फर्क है। IDA सॉफ्ट लोन देता है और उन कंट्रीज को देता है जो पूरेस्ट कंट्रीज हैं जिनकी क्रेडिट वर्दिनेस में गड़बड़ है, और IBRD उनको लोन्स देता है जो आपकी डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज हैं और जिनकी क्रेडिट वर्दिनेस में कोई गड़बड़ नहीं है। ठीक है। और IBRD जो था वो भी लोन देता है और IDA भी लोन देता है, बट जो ओरिजिनल लेंडिंग आर्म है वो IBRD है। IBRD को हेल्प करता है IDA, ये चीज याद रखना। ठीक है। नेक्स्ट क्या है आगे? IDA लेंड्स मनी, वो तो ऑलरेडी देख लिया हमने, लोन देता है कंसेशनल टर्म में। दिस मीन्स दैट IDA क्रेडिट्स, क्रेडिट अभी हमने पढ़ा, क्रेडिट क्या होता है? लो रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट्स पे लोन देता है। हैव अ जीरो और वेरी लो इंटरेस्ट चार्ज एंड रीपेमेंट्स आर स्ट्रेच्ड ओवर 30 to 40 years इंक्लूडिंग अ 5 to 10 year ग्रेस पीरियड। जो IDA है वो सॉफ्ट लोन विंडो इसलिए बोला जाता है कि क्योंकि वो क्रेडिट देता है, जो लोन देता है वो लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देता है, और रीपेमेंट भी स्ट्रेच्ड ओवर करता है कि जो लोन हम ले रहे हैं IDA से वो हमें टाइम देता है 30 to 40 years के पीरियड में आपको रीपे करना है, प्लस 5 to 10 ईयर का ग्रेस पीरियड देता है, एक्स्ट्रा टाइम पीरियड देता है 40 इयर्स के बाद भी। IDA ऑल्सो प्रोवाइड्स ग्रांट्स टू कंट्रीज एट रिस्क और डेब्ट डिस्ट्रेस, और IDA उन कंट्रीज को भी लोन्स देता है, ग्रांट्स देता है जो रिस्क पे हैं और डेब्ट डिस्ट्रेस पे। डेब्ट डिस्ट्रेस पे मतलब बहुत ज्यादा लोन में जा चुकी हैं ऑलरेडी कंट्रीज। In addition to concessional loans and grants, IDA provides significant level of debt relief। IDA का मेन काम लोन्स देना है और ग्रांट्स देना है, बट इसके अलावा भी IDA क्या करता है? डेप्ट रिलीफ के लेवल्स को लेवल प्रोवाइड करता है। डेप्ट रिलीफ मतलब जो कंट्री डूब गई है पैसों में, मतलब बिल्कुल ही कंगाल हो गई है, उससे उभरने के लिए, रिलीफ लाने के लिए वो कैसे क्या करता है? हेविली इंडेप्टेड पुअर कंट्रीज HIPC इनिशिएटिव एंड द मल्टीलैटरल डेप्ट रिलीफ इनिशिएटिव। IDA ने 2 तरीके के इनिशिएटिव्स ड्रॉ करे थे, किसके लिए? कि जितनी भी डेप्ट डिस्ट्रेस कंट्रीज हैं जो डेप्ट में डूब चुकी हैं वो अपने रिलीफ कर पाए, वो अपने ऊपर उभार कर पाए अपना। तो वो कैसे कर पाए? 2 इनिशिएटिव्स बनाए गए, एक था हेविली इंडेप्टेड पुअर कंट्रीज इनिशिएटिव और एक है मल्टीलैटरल डेप्ट रिलीफ इनिशिएटिव। तो इससे भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि IDA जो है, IDA के अंडर 2 इनिशिएटिव्स क्रिएट किए गए हैं फॉर द डेप्ट रिलीफ। तो नेम ऑफ दैट initiatives are HIPC and MDRI। HIPC stands for Heavily Indebted Poor Countries Initiative and MDRI stands for Multilateral Debt Relief Initiatives। ये और क्वेश्चंस निकल के आए जब हम IDA का कंसेप्ट सीख रहे थे। ठीक है। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ IDA, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार आया है पेपर में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस रिलेट्स विद दीज ऑब्जेक्टिव्स। तो ऐसे ऑब्जेक्टिव्स आपको लिखे होंगे और आपको बताना होगा ये किसका ऑब्जेक्टिव है। टू प्रोवाइड डेवलपमेंट फाइनेंस ऑन इजी टर्म्स, इजी मतलब कम इंटरेस्ट रेट्स पे, टू द लेस डेवलप्ड मेंबर कंट्रीज। जो IDA होता है वो लोन्स उन्हीं को देता है जो उसकी मेंबर कंट्रीज हैं। ठीक है। मेंबर कंट्रीज मतलब जो उसका पार्ट है, जैसे वर्ल्ड बैंक जो है वो पार्टनरशिप है 189 कंट्रीज का, तो जितने भी 189 कंट्रीज हैं वर्ल्ड बैंक की जो मेंबर हैं वो अगर IDA की भी मेंबर हैं तो ही IDA उनको लोन देगा।
तो डेवलपमेंट फाइनेंस देता है, दैट मीन्स जो लोन्स वो प्रोवाइड कर रहा है लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, वो किस लिए प्रोवाइड कर रहा है? एक कंट्री की डेवलपमेंट के लिए, प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो, प्लांट्स एंड मशीनरीज लगे, प्रोडक्शन बढ़े, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़े लोगों की, तो डेवलपमेंट अपने आप रेज कर जाएगी। असिस्टेंस देता है पॉवर्टी एलिवेशन का। पॉवर्टी एलिवेशन मतलब पॉवर्टी रेट्स कम हो। पॉवर्टी कम कैसे होगी? जब लोगों की डेवलपमेंट होगी, जब लोगों के पास पैसा होगा। ठीक है, पैसा कैसे होगा? जब काम होगा करने को। फाइनेंस देता है कंसेशनल इंटरेस्ट रेट्स पे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, प्रोडक्टिविटी रेज हो, लिविंग स्टैंडर्ड्स बढ़े लोगों का लेस डेवलप्ड नेशंस में। तो बेसिकली आईडीए वर्क्स फॉर द लेस डेवलप्ड कंट्रीज, प्रोवाइड लॉन्ग टर्म लोन्स एट जीरो इंटरेस्ट टू द पुअरेस्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज। जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनमें से भी जो पुअरेस्ट कंट्रीज हैं उनको लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन्स देता है। एफिशिएंट एंड इफेक्टिव प्रोग्राम्स को प्रमोट करता है पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को प्रमोट करने के लिए। ह्यूमन कैपिटल बिल्ड्स अप हो, इंस्टीट्यूशंस बढ़े, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े, इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल ग्रोथ हो हमारी कंट्री में। कौन सी कंट्रीज में? जो डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो पुअरेस्ट हैं। और आईडीए का गोल है टू रिड्यूस द डिस्पैरिटीज अक्रॉस विद इन द कंट्रीज टू ब्रिंग मोर पीपल इनटू द मेन स्ट्रीम, इनइक्वालिटीज को खत्म किया जाए। तो मेन ऑब्जेक्टिव्स आईडीए के सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। इसमें से अगर कोई भी ऑब्जेक्टिव आपके पास क्वेश्चन में आ जाता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये ऑब्जेक्टिव आईडीए का है। क्लियर हुआ पॉइंट? नेक्स्ट द स्लाइड रिलेट्स विद द की पॉइंट्स। ये की पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। आईडीए फुल फॉर्म इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। आईडीए एस्टैब्लिश्ड इन 1960। इसका जो करंट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है वो है क्रिस्टालिना जियोर्गिविया। क्रिस्टालिना जियोर्गिविया, ये आपको पता होना चाहिए। ये आ सकता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या प्रेसिडेंट ऑफ आईडीए। हेडक्वार्टर आईडीए का वॉशिंगटन डीसी में है। आईडीए की जो मेंबरशिप कंट्रीज हैं, जो मेंबर्स हैं, वो 173 कंट्रीज इसके मेंबर्स हैं। और ये ऑफर करता है कंसेशनल लोन्स एंड ग्रांट्स टू द वर्ल्ड्स पुअरेस्ट डेवलपिंग कंट्रीज। और एक मेन और पॉइंट है इसमें जो मैं लिखना भूल गई हूँ, वो आप लोग लिख लीजिएगा। इसका जो सबसे लार्जेस्ट बोरर है, लार्जेस्ट बोरर मीन जो सबसे ज्यादा लोन्स लेता है आईडीए से, वो है चाइना। ये मैं आपके सामने लिख रही हूँ। चाइना इज द बिगेस्ट बोरर ऑफ द आईडीए लोन। चाइना के बाद आता है इंडिया। इंडिया भी हमारा लार्जेस्ट बोरर है आईडीए लोन का। ठीक है, और इसके बाद आता है आपका इंडोनेशिया। तो ये तीन हाईएस्ट 3 हैं। ये जो रिपोर्टिंग है ये 2018 की रिपोर्टिंग है अभी तक की। ठीक है, चाइना, इंडिया एंड इंडोनेशिया। चाइना इज द लार्जेस्ट बोरर ऑफ द आईडीए लोन। चाइना के बाद आता है इंडिया। और इंडिया जो है वो पिछले 10 साल से कम से कम 7 या 8 साल में वो हाईएस्ट बोरर ही रहा है आईडीए के लोन का। तो चाइना, फिर उसके बाद इंडिया एंड उसके बाद इंडोनेशिया। ये 3 जो हाईएस्ट बोरर्स हैं किसके? आपके आईडीए लोन्स के। ठीक है, तो विद दिस वी फिनिश आवर वीडियो। इसमें हमने आईडीए के बारे में बहुत कुछ सीखा। सो विद दिस कंसेप्ट आप ये समझ चुके हो कि सॉफ्ट लोन विंडो ऑफ वर्ल्ड बैंक कौन है? आईडीए, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। अगर आपसे इसमें से ये क्वेश्चन आ जाए कि why IDA is known as the soft loan window of the World Bank, क्यों IDA को सॉफ्ट लोन विंडो बोला जाता है? क्योंकि एक कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन्स प्रोवाइड करता है, या तो जीरो या कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, और इजी टर्म्स में देता है। और रीपेमेंट का भी इसमें ज्यादा इशू नहीं है। रीपेमेंट के लिए भी 30 to 40 ईयर्स का टाइम पीरियड देता है, विथ 5 to 10 ग्रेस पीरियड भी देता है। और बेसिकली जो जितने भी ये लोन्स होते हैं ये पुअरेस्ट ऑफ द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज या डेवलपिंग कंट्रीज को दिए जाते हैं। और ये जो आईडीए है वो लोन देता है अपने मेंबर कंट्री को ही। और इसकी कितनी मेंबर कंट्रीज हैं ये आपको याद रखनी है। ठीक है, तो राइट आंसर इज बी, आईडीए। ठीक है, So thank you so much for watching this video, and do subscribe my channel Prakshi Classes and let me know how do you like the video। and मुझे ये भी जानना है कि आपको ये तरीका जो मैंने अडॉप्ट किया है वो अच्छा लगा या नहीं लगा। So please just one comment from all of you। अगर एक बच्चा भी एक कमेंट करेगा तो आई शुड गेट अराउंड 100+ कमेंट्स कि आप लोग को कैसी लग रही है वीडियोस। एंड आगे भी ऐसे ही वीडियोस लानी है या वी शुड चेंज आवर टेक्निक ऑफ दिस एक्सप्लेनेशन कि हम सिर्फ MCQs आपको सॉल्व कराएं, कंसेप्ट ना समझाएं। सो प्लीज जस्ट गिव मी एन रिस्पॉन्स सो दैट आई शुड गेट टू नो कि
which technique is much appropriate for you all. ठीक है, so thank you so much.